एनालिसिस। अब यहाँ से C से कॉस्ट, V से वॉल्यूम और P से प्रॉफिट, CVP एनालिसिस इसको बोलते की तरफ आते हैं। CVP एनालिसिस क्या है? बेसिकली पूरा टॉपिक तो बड़ा डिटेल्ड है, लेकिन फिलहाल हमारी जो मेन रिक्वायरमेंट है, जितना हमें इसके ऊपर काम करना है, तो इसमें सबसे बड़ी डिस्कशन हमारे पास होती है हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉफिट। मैं उसकी इक्वेशन पहले आपके सामने लिखने जा रहा हूँ, जरा गौर से देखिएगा कि प्रॉफिट की इक्वेशन आपके सामने आती है। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस, पहले इसमें सर ने किसको माइनस करना होता है? वेरिएबल कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद हमारे पास ये जो ब्रैकेट है, यानी कि सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को अगर माइनस किया जाए तो हमारे पास एक टर्म बोली जाती है, दैट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन, CM। ठीक हो गया जी, दैट इज कॉल्ड CM। ये हमारे पास आता है, और इस CM में से फिर आपने किसको माइनस करना होता है? फिक्स कॉस्ट। तो फाइनली हमारे पास क्या निकल आता है? प्रॉफिट निकल आता है। मैं दोबारा से बात को रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास क्या है, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को हमने माइनस कर दिया। ठीक हो गया, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस की, और माइनस करने के बाद फर्दर आपने इसको क्या किया? फिक्स कॉस्ट इसमें से माइनस। अब जरा इस इक्वेशन को थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूँ, एक में घूमने और इसी के ऊपर हमने काम करना है। अगर मैं यहाँ पर ये बात करता हूँ कि जी प्रॉफिट इज इक्वल टू, अब सेल किस तरह से कैलकुलेट होती है? P मल्टीप्लाई बाय Q। P स्टैंड्स फॉर प्राइस ऑफ 1 यूनिट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी सोल्ड, माइनस V। वेरिएबल कॉस्ट भी कैसे निकलती है? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय Q, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट हमेशा अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी होती है। हायर द कॉस्ट, हायर द क्वांटिटी, हायर विल बी द कॉस्ट, लोअर द क्वांटिटी। ये बात की थी कि वेरिएबल कॉस्ट हमेशा अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी चलती है, और इसमें से फिर हमें किसको माइनस करना होता है? फिक्स कॉस्ट को माइनस करना होता है। अब मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए बेटा, यहाँ भी क्यू, यहाँ भी क्यू, क्या मैं क्यू कॉमन ले सकता हूँ? तो अगर मैं क्यू कॉमन ले लूँ तो P माइनस V माइनस फिक्स कॉस्ट, तो ये हमारे पास फाइनली एक प्रॉफिट की इक्वेशन बन जाती है हमारे पास, कि प्रॉफिट इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू P माइनस V माइनस फिक्स कॉस्ट। अब यहाँ पर हमारे पास आता है कि सर ऑडियो इशू आ रहा है, समझ नहीं आ रही। वी वांट टू कैलकुलेट द ब्रेक इवन। तो ब्रेक इवन की हमारी डिस्कशन किस तरह से होती है? अगर मैं आपसे ये कहना पूछना चाहूँ कि लेट्स सपोज मुझे ये क्वेश्चन किया जाता है कि कितने यूनिट्स के ऊपर ब्रेक इवन कैलकुलेट हो सकता है। ब्रेक इवन मींस एक ऐसा पॉइंट होता है कि जहां पर हमारा बिजनेस नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में होता है। जो टर्म ऑफ ब्रेक इवन है, तो ब्रेक इवन का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस की टर्म होती है। तो हमने अब लेट्स सपोज हमारे से क्वेश्चन इस चीज का रेज किया जाता है कि कितने यूनिट्स के ऊपर आपका ब्रेक इवन कैलकुलेट किया जा सकता है। तो अगर उसकी डिस्कशन करनी है तो मैं इसी इक्वेशन से इसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करूंगा कि आई वांट टू कैलकुलेट द क्वांटिटी। मुझे क्यू फाइंड आउट करना है कि जितनी क्वांटिटी पे जिस क्यू के ऊपर हमारा ब्रेक इवन आ जाए। तो ब्रेक इवन में सबसे पहली बात तो ये कि प्रॉफिट हमारा जीरो होता है। इसका मतलब फिर हमारे पास प्रॉफिट की जगह पर क्या आ जाएगा? जीरो इज इक्वल टू क्यू इंटू P माइनस V माइनस फिक्स कॉस्ट। एम आई राइट? अब देखिए बेटा, ये जीरो है, फिक्स कॉस्ट इधर माइनस हो रही है, इधर आकर क्या हो जाएगी? प्लस। तो जब फिक्स कॉस्ट जीरो में प्लस होगी तो फाइनली फिक्स कॉस्ट ही रह जाएगी सिर्फ यहाँ पर। तो फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू क्यू P माइनस V, और आई हैव टू कैलकुलेट क्यू। मुझे क्यू फाइंड आउट करना है, तो P माइनस V जो यहाँ पर मैं माइनस कर रहा हूँ, इस माइनस को मैंने यहाँ पर आके क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। स्पॉटलाइट नहीं होता, स्पॉटलाइट। ठीक हो गया जी। अब वापस पॉइंट पे आता हूँ कि फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू क्यू P माइनस V। अब ये P माइनस V की जो ब्रैकेट यहाँ पे क्यू से मल्टीप्लाई हो रही है, उस पूरी ब्रैकेट को इधर लाकर डिवाइड कर देना, तो मेरे पास क्वांटिटी आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय P माइनस V। तो ये आपके पास क्वांटिटी, और क्वांटिटी के साथ मैं एक रेफरेंस दे रहा हूँ, BE स्टैंड्स फॉर ब्रेक इवन। तो ये फॉर्मूला मेरे पास बन जाता है टू फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ ब्रेक इवन। ब्रेक इवन क्वांटिटी यूज हमने कैलकुलेट करनी है, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय P माइनस V। ये फॉर्मूला मेरे पास बन गया। इससे पहले एक प्रॉफिट की इक्वेशन मैंने आपके सामने बना दी, ये हमारे पास ब्रेक इवन। और अगर मेरे से पूछा जाता है कि मुझे ब्रेक इवन सेल्स बताई जाए कि कितनी सेल्स पे ब्रेक इवन आएगा, अभी ये कैलकुलेट नहीं है यूनिट्स, अब मैं आपसे सेल्स इन अमाउंट पूछ रहा हूँ कि कितने पैसों में, यानी कि कितनी सेल्स के ऊपर मेरा ब्रेक इवन आता है। तो उसका फॉर्मूला हम क्या यूज करते होते हैं? यहाँ पर मैं डॉलर साइन यूज कर रहा हूँ, यानी कि सेल्स ऑफ द ब्रेक इवन इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला बेटा जरा ध्यान से देखिएगा, दैट इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय, यहाँ पर मैं क्या यूज करने जा रहा हूँ? CM रेशो। अब ये CM रेशो क्या है? ये मैंने अभी कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपको बताया था। अब इसी तरह से एक CM रेशो होती है, उसका फॉर्मूला मैं सेपरेट मेंशन आपको कर देता हूँ। CM रेशो इज इक्वल टू CM डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे जीबी परसेंटेज होती है, जीबी रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल इनटू 100, इसी तरह से वैसे CM रेशो होती है, CM ओवर सेल इनटू 100। यहाँ से हमारे पास जो रेशो बनेगी, हम उस रेशो को यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, फिक्स कॉस्ट को उस पर डिवाइड करेंगे, तो मेरे पास सेल्स ऑफ ब्रेक इवन आ जाती है।
कि कितनी सेल्स के ऊपर हमारा क्या निकल आता है, ब्रेक इवन निकल आता है हमारे साथ। पॉइंट समझ आ गया जी हमारे पास, ये भी कवर अप हो गया पॉइंट इसके अंदर, ये भी छोटा सा टॉपिक था हमारा। अब इसके साथ साथ अगर हमारे से टारगेट प्रॉफिट की डिस्कशन आती है, ध्यान से देखिएगा किस चीज की डिस्कशन आती है जी, टारगेट प्रॉफिट की डिस्कशन आती है, और उसका फॉर्मूला भी हमने ये यूज करना होता है, P माइनस वी माइनस फिक्स कॉस्ट। टारगेट प्रॉफिट का मतलब है, अगर मेरे से कोई ये क्वेश्चन करता है कि जी 4 लाख रुपया प्रॉफिट कमाने के लिए हमें कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे, इसका मतलब फिर 4 लाख रुपए इसमें हमारा कौन सा प्रॉफिट आ गया, टारगेट प्रॉफिट आ गया। तो टारगेट प्रॉफिट की बेस के ऊपर हमने अगर क्यू फाइंड आउट करना है, तो मैं फिर से वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। अब मैं प्रॉफिट को किस चीज का नाम दे रहा हूँ, टारगेट प्रॉफिट। अब जरा देखिएगा, और इसमें मुझे क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, तो अगेन वही फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट इधर माइनस हो रही है तो इधर आकर क्या हो जाएगी प्लस। तो टारगेट प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू क्यू इंटू पी माइनस वी। अब ये पी माइनस वी इधर क्यू से मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड, तो क्वांटिटी ऑफ टारगेट प्रॉफिट इज इक्वल टू टारगेट प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पी माइनस वी। तो ये आपके पास एक और फॉर्मूला जनरेट हो गया, किस चीज का, टारगेट प्रॉफिट फाइंड आउट करने का, उसकी क्वांटिटी निकालनी कि टारगेट प्रॉफिट की क्वांटिटी। और अगर मुझे टारगेट प्रॉफिट की सेल्स कही जाती है, टारगेट ऑफ सेल्स प्रॉफिट, तो बड़ा सिंपल सा है, क्वांटिटी ऑफ टारगेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय प्राइस। तो ये आपके पास ये वाली आ गई कि कितनी सेल्स है, तो सेल्स के लिए जितने यूनिट्स हमने फाइंड आउट किए होंगे उसको प्राइस से मल्टीप्लाई कर लें, पी के साथ, उसको प्राइस से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेल्स आ जाती है। पॉइंट कवर हो गया ये भी हमारे पास, मेरे ख्याल से इजी है। टारगेट प्रॉफिट की वर्किंग हमारे पास हो गई। अब इसमें एक टर्म यूज की जाती है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, या सेफ्टी मार्जिन का भी नाम दिया जाता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब पहले इस टर्म को जरा सुन लें कि ये क्या है। हमारी जो ब्रेक इवन सेल होती है, ब्रेक इवन सेल्स से ऊपर हम जितनी सेल्स लेते जाएंगे वो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मेरे बिजनेस में 4 लाख रुपए की सेल्स के ऊपर मेरे पास क्या आ जाता है, ब्रेक इवन आता है। अब 4 लाख से ऊपर मैं जितना चलता जा रहा हूँ वो मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। कह रहे हो की बात, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कैलकुलेट करूँ तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल। ठीक हो गया जी, एक्चुअल सेल्स डिवाइडेड बाय माइनस ब्रेक इवन सेल, दैट इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और अगर मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो पूछी जाती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो, तो इसका फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां से आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और ये इसके पास आपके पास ये वर्कआउट आ जाता है। बेसिकली ये टॉपिक हमारा एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए भी थोड़ा सा फेवरेट टॉपिक कंसीडर किया जाता है कि नॉर्मली इसमें छोटे छोटे से फॉर्मूलाज हैं जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। ठीक है जी, तो हमने फिर इसके अंदर पहले एक इक्वेशन प्रॉफिट की इक्वेशन बनाई है, फिर हमने क्वांटिटी ऑफ ब्रेक इवन फाइंड आउट करने की इक्वेशन बनाई है, फिर हमने सेल्स ऑफ ब्रेक इवन की इक्वेशन बनाई है, फिर हमने क्वांटिटी ऑफ टारगेट प्रॉफिट का फॉर्मूला फाइंड आउट किया, फिर हमने टारगेट प्रॉफिट की सेल्स फाइंड आउट का फॉर्मूला किया, फिर हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक फॉर्मूला डिस्कस किया, और उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो का फॉर्मूला हमने इसमें डिस्कस किया। क्लियर होगी बात जी? तो ये हमारे पास एक छोटे छोटे से फॉर्मूलाज हैं जो हमने सारे के सारे इसमें कवर किए, और नॉर्मली कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस में जो मेजर डिस्कशंस हमारी आती हैं वो यही आती हैं। ठीक हो गया जी? तो ये हमारे पास सीएम रेशियो भी मैंने बता दी, क्योंकि ये जो मैंने फॉर्मूला यूज किया सेल्स ऑफ ब्रेक इवन का, इसमें मैंने सीएम रेशियो के टर्म यूज किया। तो सीएम रेशियो मैंने यहाँ आपके साथ किया। तो सीवीपी एनालिसिस वैसे तो टॉपिक काफी डिटेल्ड है, इसमें और भी बहुत सी चीजें डिस्कस होती हैं, लेकिन अगेन मैं वही बात करता हूँ कि जितना हमारा जो टेस्ट पे हमारी बेसिक वर्किंग है, तो उस टेस्ट बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेजर डिस्कशन हमारी रिक्वायर्ड है उसके ऊपर हमने काम कर लिया। ठीक है जी, अब आइए इसके ऊपर फिर से एक छोटा सा सेशन लेते हैं क्वेश्चन का, और आगे